Welcome back, guys. You are watching Taxonis, and hopefully you are following this series Delta Jam project. And this is a part third, I think fourth. So if you are not seen last videos, so you can go to my YouTube channel and select the and click on the playlist and check the Delta Jam project. So let's start it. अब हम जो बनाने वाले हैं इस पे एक नया वेबसाइट एक पेज बनाएंगे एंड दैट्स कॉल कि bit.php जिसमें कि हम बिट्स शो करेंगे। तो हम सबसे पहले एक पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एंड एस यहाँ पे हमने किया bit.php। हाँ, और एक मेक श्योर रहिएगा कि आपके डेल्टा जैम प्रोजेक्ट के अंदर ही ये फाइल बने, ठीक है। और आपने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आपको एक बेसिक सा PHP का कोड देना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क एंड करना है। यहाँ पे आपको इको चाहते हैं आप कुछ हेलो कराना, तो इको कर लेते हैं हम, इको हेलो बिट पेज, ठीक है। हेलो बिट पेज हमने डाल दिया। सेमीकोलन रखना जरूरी है। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे, हेलो बिट पेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि बूटस्ट्रैप 4 ले लेना है। तो उसके लिए आपको कॉल करना होगा बूटस्ट्रैप 4 बेसिकली, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 भी आ चुका है लेकिन हम 4 ही यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप 4 में आ चुके हैं जस्ट बिकॉज देखिए ये वहाँ पे वर्जन लिखा हुआ है, आप 4.0 पे आ चुके हैं। यहाँ पे इसकी CSS को कॉपी कर लीजिए और आपको कुछ खास करना नहीं है, इसको बंद, ठीक है। इतना ही है, उसको कॉपी आपने कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पेज को यहाँ से हटा देंगे। HTML का बेसिक कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर टाइटल के बाद यहाँ पर आप डाल देंगे अपना बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं बिट पेज, नहीं डेल्टा बिट पेज। सो डेल्टा बिट पेज आ चुका है। रिफ्रेश किया आपने, यहाँ पे आपको डेल्टा बिट पेज दिख रहा है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, 2 बार ही आया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, ये तो ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है, बट हमने कॉपी तो ऊपर वाले में किया है तो हमें नीचे वाला डिलीट करना होगा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेल्टा डॉक्यूमेंट HTML है, जो HTML का टैग वगैरह ये डबल बार कॉपी पेस्ट हो चुके हैं। तो क्या करते हैं कि हम लाइन नंबर 14 से उठाते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं एक बार में ही, ठीक है। अभी आपका ये चीज़ शो हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको एक कंटेनर क्लास कॉल कर लेनी है। बेसिकली ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। कंटेनर क्लास कॉल किया, देन उसके बाद इसमें दूसरी रो क्लास कॉल करते हैं। ये दूसरी रो जो क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर कंटेनर के अंदर आती है। यहाँ पे आप 12 बॉक्सेस बना सकते हैं, दैट्स कॉल अ कॉल क्लास। तो हम कॉल क्लास 3 बनाते हैं एक, ठीक है। और फिर उसके बाद इस डिफ से बाहर आते हैं, कॉल क्लास 6 बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक कॉल क्लास 3 बना लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। टोटल एक रो के अंदर बूटस्ट्रैप में 12 बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं। तो 3 बॉक्सेस का एक बॉक्स बना दिया, फिर 6 बॉक्सेस का एक बॉक्स बनाया, फिर 3 बॉक्स का एक बॉक्स बना दिया, टोटल 12 हो गए। यहाँ आप चाहते हो दिखाना हेलो, ठीक है, हेलो 3 डाल दिया और हाई 3 डाल देता हूँ, ठीक है, हाई 3 डाल दिया। अभी ये आपका पेज में आओगे, हेलो 3 और हाई 3 आ चुका है। बेसिकली मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे डालते हैं डेल्टा जैम बिट फॉर्म। तो फॉर्म की स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैम कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने जैम कर दिया। अभी आपको यहाँ आना है 6 नंबर वाले पे,
इसके अंदर आपको एक फॉर्म कॉल कर लेना है। तो फॉर्म को हम फॉर्म नाम का एक क्लास दे देते हैं पहले, ठीक है। ये हमारी फॉर्म नाम की क्लास बन चुकी है और कॉल 6 के अंदर, ठीक है। अभी तक में कोई रिक्वायर्ड नहीं था, अब मेन चीज़ आ रही है। हमने एक फॉर्म टैग कॉल किया, ठीक है, और फॉर्म टैग के अंदर हमने एक्शन देना होता है, दूसरा हमने मेथड देना होता है, ठीक है। मेथड इज इक्वल टू डबल एंडेड कॉमा के अंदर आप जाके पोस्ट या गेट दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं सारी डेटा पोस्ट करके देने वाला हूँ, ठीक है, तो पोस्ट दे रहा हूँ। फिर आता है थर्ड इंक टाइप, ENCTYP, इंक टाइप इज इक्वल टू डबल एंडेड कॉमा के अंदर मल्टी पार्ट, ठीक है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा, ठीक है। ये आपको डेटा डालना होता है। ये बेसिकली अगर आप कोई PHP फाइल या PDF फाइल या कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, JPG PDF कोई भी, तो उसके लिए ये वाला सेक्शन देना होता है। और एक्शन के अंदर वो फाइल का नेम लिखते हैं जहाँ पर आप कोडिंग करने वाले हो कम्प्लीटली। तो मैं सेम कोडिंग करने वाला हूँ सेम पेज पे, तो इसके लिए मैं इसके अंदर PHP का बेसिक कोड स्टार्ट करूँगा। इसके अंदर मैं एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल कॉल करूँगा $_server, ठीक है। बेसिकली इसको कैपिटल में लिखना पड़ता है जिसको इट्स अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल। फिर इसके अंदर हमें एक वैल्यू डालनी होती है PHP_self। ये आपको बता रहा है कि ये जितना भी इसमें PHP का कोड होगा बैकएंड के लिए वो सेम पेज पे होने वाला है, ठीक है। अब आपको फॉर्म के अंदर आ जाना है। अभी हम फॉर्म के बाहर हैं, ठीक है। आपका इंक टाइप हो गया। आइए, अब ये हमारा फॉर्म यहाँ से अंदर हम आ गए हैं फॉर्म के। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अभी आप जाएंगे वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ इतना आ गया है डेल्टा जेम बिट फॉर्म। तो आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कराना तो H1 डाल सकते हैं, Ctrl+X कर लीजिए, H1 कर लीजिए और H1 में पेस्ट कर दीजिए, आपका डेल्टा जेम बिट फॉर्म आ गया। तो अभी हालांकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको H3 कर देता हूँ और H3 के अंदर डालता हूँ ताकि ये थोड़ा सा सही सा मुझे लगे, ठीक है। मुझे अब सही लग रहा है, हो सकता है आपको वो भी अच्छा लग रहा हो, ठीक है। यहाँ Hi3 के बजाय हम लिख देते हैं नथिंग, यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखते। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप नाम के क्लास बनाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म ग्रुप नाम की एक क्लास बनाते हैं। ये बेसिकली क्या होती है, बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर की एक क्लास है जो कि आपके लेबल और उसके बाद के इनपुट टाइप को कंट्रोल करती है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल फॉर्म करके क्लास बनानी होगी, ठीक है। आपने कंट्रोल फॉर्म बना दिया। अभी यहाँ पे आपको एक इनपुट टाइप देना होगा, ओके। यहाँ पे ये क्लास मैंने गलत बना दी है, यहाँ पे कंट्रोल फॉर्म तो बनता है लेकिन इनपुट फील्ड के अंदर बनता है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और इसके अंदर आपको एक इनपुट फील्ड कॉल कर लेनी है। इनपुट आपने कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पर क्लास लगा देनी है कंट्रोल फॉर्म, क्लास इज इक्वल टू कंट्रोल फॉर्म, CONTROL, कंट्रोल फॉर्म आपने क्लास लगा दी। अभी जाके आप इसको रिफ्रेश करोगे, आपको ऐसे कुछ डेटा दिख रहा है, ठीक है। अभी लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आपका लेबल तो आया ही नहीं। लेबल में हम डालते हैं नेम, ठीक है। अभी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका नेम के साथ ऐसे आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें और भी चीज़ें देनी होंगी। तो आप चाहते हो कि 1 बाय 1 ऐसे सारी चीज़ें दो, अदरवाइज आप चाहते हो कि इनपुट फील्ड के अंदर ही चीज़ें दिखें, तो आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देना होगा, ठीक है। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर नेम हियर, नेम हियर। आपने रिफ्रेश किया, नेम हियर आ गया। अब इसमें क्या है कि आप जैसे कुछ टाइप करोगे तो ये आपका वो नेम ईयर हट जाएगा और सिर्फ ये वैल्यू लेगा। तो आप चाहते हो कि लेबल हटा दो तो हटा सकते हो, ये आपने लेबल हटा दिया, ठीक है। मैं लेबल नहीं लगा रहा हूँ जानबूझकर,
अभी क्या करना है, मुझे इसी को कॉपी कर लेना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी भी कर रहा हूँ। आपका प्लेस होल्डर तक कॉपी हो गया है। अभी क्या है कि नीचे आके हम इसको एक और बार पेस्ट कर लेते हैं। इनपुट टाइप इतना, ठीक है। नेम ईयर, नेम ईयर, सेव कर लिया। अब देखते हैं कि काफ़ी सारे ये फॉर्म बन चुके हैं, इनपुट फील्ड्स बन चुकी हैं। सारी इनपुट फील्ड्स को हमें नेम देना होता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आते हैं मेन सबसे पहली वाली फील्ड पे। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, क्लास आपका ये, यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं। नेम लगाइए, इज इक्वल लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालिए, यहाँ पे आप जैसा देना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम हियर डाल रहा हूँ, नेम हियर। सो आपको क्या करना है, नेम ईयर, प्लेस होल्डर में भी नेम ईयर। अभी क्या है कि आप इसी नेम को एक बार कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको ये बार बार यूज़ करना है। तो आपने नेम ईयर में डाला, दूसरी इनपुट फील्ड में आए और यहाँ पर भी हमने नेम ईयर डाल दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बिड नंबर चाहिए, बिड नंबर ईयर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो मैं प्लेस होल्डर में भी डाल देता हूँ बिड नंबर हियर, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो प्लेस होल्डर का बिड नंबर हियर है वो यहाँ पर दिखेगा, और ये वाला जो इसका नेम है, इनपुट फील्ड का नेम बिड नंबर, ओके बिड, यहाँ पे देखिए नेम में मैंने गलती की है, बिड नंबर विदाउट स्पेस डालना होगा मुझे, और नेम हियर में भी मुझे नेम डालना है, नेम हियर नहीं डालना है। दो गलतियाँ थी, ये मैंने सेट कर ली है। और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि कैप्स लॉक है तो ऊपर कैप्स लॉक यूज़ करना होगा, तो मैं इसको स्मॉल कर दिया, ठीक है। बिड नंबर हो गया। इसके बाद हम इसको फिर से पेस्ट कर लेते हैं और नेम ईयर के बजाय हम यहाँ पर डालेंगे बिड नंबर के बजाय लास्ट डेट, लास्ट डेट, लास्ट डेट, ठीक है। ओहो, कैप्स लॉक ऑन है, पहले STDAT, लास्ट डेट आपका सेट हो गया। तो अभी क्या करना है, इसका प्लेस होल्डर भी चेंज कर देना है। ये प्लेस होल्डर आपको बताएगा कि क्या यहाँ पे आपका जा रहा है। तो मुझे चाहिए लास्ट, ठीक है, डेट, ये आपने बना दिया। इसके बाद आपका थर्ड प्लेस होल्डर आएगा, ठीक है। थर्ड में आइए, फोर्थ में आइए, फोर्थ इनपुट फील्ड में आइए, बिड नंबर हो गया, लास्ट डेट हो गई, और फिर उसके बाद होता है डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे DP हमने रख दिया, डिपार्टमेंट नेम, ये हमने पूरा उसका नाम रखा, और हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस होल्डर बनाएंगे, ओके, डिपार्टमेंट नेम हियर। स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो अभी चेक कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नेम हियर, ठीक है। डिपार्टमेंट नेम हियर हो गया, नेम हियर, बिड नंबर हियर, लास्ट डेट हियर, डिपार्टमेंट नेम हियर। और आगे का भी बनाते हैं। देखिए ये हमारी बिड है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है एक बिड नंबर, एक उसका दिख रहा है लास्ट डेट, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया डिपार्टमेंट। अब हम क्या करते हैं कि हम क्वांटिटी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वांटिटी। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी के बजाय, अपने इसमें आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट नेम हियर। उसके बाद हम नीचे फिर आते हैं, नीचे वाले नेम में आते हैं, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड में नेम देते हैं, और नेम देते हैं QTY, और नोज दे देता हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है। नोज डाल देता हूँ, नोज इन यूनिट, ठीक है। नोज इन यूनिट हियर, मतलब क्वांटिटी आपको डालनी है नोज में, और यूनिट में सारे नोज होना चाहिए। तो नोज इन यूनिट हियर डाल दिया मैंने। उसके बाद हम इसके बाद लेते हैं कैटेगरी। तो देख लेते हैं, लिखा हुआ है आइटम कैटेगरी, तो हम इसी को कैटेगरी को डाल लेते हैं। इधर आए, यहाँ पे एक नेम दिया, टेक्स्ट में आए, इनपुट फील्ड में आए, यहाँ पे नेम दिया कैटेगरी, CATEGORY, कैटेगरी हो गया। और इसी तरीके से कैटेगरी नेम हियर, CATEGORY, कैटेगरी नेम हियर, ये आपका रिफ्रेश करेंगे जाकर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नोज हो गया, कैटेगरी हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए होती है, क्वांटिटी हो गया, ठीक है।
फिर आपसे बोल रहा है एक्सपीरियंस